Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and listeners. Microsoft Word 2007 लेक्चर नंबर 32. पिछले लेक्चर में हमने पेज लेआउट के अंदर बैकग्राउंड के ग्रुप बॉक्स को डिस्कस किया था. इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपने पेज लेआउट के अंदर जो हमारा लास्ट ग्रुप बॉक्स है पैराग्राफ, उसको इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे. तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. एमएस वर्ड ओपन करते हैं और एमएस वर्ड में ओपन करने के बाद किसी एक फाइल को आप ओपन कर लें और पेज लेआउट के ऑप्शन पे जाते हैं और अपने नेक्स्ट पैराग्राफ है उसकी कमांड को सबसे पहले चेक कर लेते हैं. ऑल्ट पी प्रेस करते हैं अपने रिबन पे जाने के लिए. Alt P upper tab breaks tab hyphen tab page color but tab page border tab paragraph group box and then left edit spin box 0 quote. सबसे पहले जो हमारा फोकस है जो पैराग्राफ के ग्रुप बॉक्स में वो है लेफ्ट इंडेंट स्पिन बॉक्स. नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं. Tab and then right edit spin box. इंडेंट राइट एडिट स्पिन बॉक्स. नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं. Tab spacing before edit spin box. स्पेसिंग बिफोर एडिट स्पिन बॉक्स. Tab spacing after edit spin box 10 pt 4 of 5. Tab paragraph button menu 5 of 5. नेक्स्ट हमारे पास जो है पैराग्राफ स्पेसिंग पैराग्राफ स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी हमारे पास ये 4 कमांड टोटल हैं. अब हम सबसे पहली कमांड पे जाते हैं, उसकी डायरेक्ट कमांड को चेक करते हैं. सबसे पहले shift tab spacing shift tab and then right shift tab and then left edit spin box 0 quote 1 of 5. To move through the controls on this ribbon comma use tab or shift tab comma or use the arrow keys period alt followed by PIL. इंडेंट लेफ्ट एडिट स्पिन बॉक्स की जो डायरेक्ट कमांड है वो है ऑल्ट पी फॉलोड बाय IL. अब इसी तरह राइट इंडेंट एडिट स्पिन बॉक्स की कमांड को भी सबसे पहले चेक कर लेते हैं और फिर इन दोनों को इकट्ठा इनको अप्लाई करना सीखेंगे. Tab and then right edit spin box 0 quote 2 of 5. To move through the controls on this ribbon comma use tab or shift tab comma or use the arrow keys period alt followed by PIR. नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है राइट एंडेड स्पिन बॉक्स, इसकी शॉर्टकट जो की है रिबन के अंदर से वो है ऑल्ट पी फॉलोड बाय IR. अब हम एस्केप की प्रेस करते हैं. सबसे पहले Escape leaving menu bar print view edit. इंडेंट जो हमारा है इसके बारे में मैं आपको ओवरव्यू देता चलूं कि बेसिकली इंडेंट हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने अपने किसी मखसूस पैराग्राफ को अपने मार्जिन की स्पेस से दोनों साइडों से यानी लेफ्ट या राइट या किसी एक साइड से उसको मजीद आगे की जानब या पीछे की जानब उसको मूव कराना हो. जो मार्जिन जब हम सेट करते हैं किसी एक अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर तो वो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होता है, जबकि इंडेंट किसी एक मखसूस पैराग्राफ के लिए हम यूज करते हैं. तो एक बात आपने याद रखनी है कि ये कमांड सिर्फ एक ही पैराग्राफ पर अप्लाई होगी. एक से ज्यादा पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आप ये कमांड अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आपने सिर्फ एक ही पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है. यानी आपका जो पेज मार्जिन सेट होता है तो उस पोजीशन पे आप वैसे जब आप नॉर्मल टाइप करते हैं तो वो उस पोजीशन जहां से आपका मार्जिन स्टार्ट होता है वहां से लेकर लेफ्ट साइड से लेकर जो राइट साइड के हमारा जहां तक मार्जिन सेट होता है वहां तक अपने कैरेक्टर्स टाइप करने के बाद लाइन अगले जो हमारी लाइन है वो हमारा कर्सर अगली लाइन पर ट्रांसफर हो जाता है. यानी ये आपकी जो मार्जिन के हिसाब से ये कर्सर मूव करता रहता है. तो इसी तरह आपके सारे जो लाइन सेंटेंसेस या पैराग्राफ हैं वो एक ही सीक्वेंस में ऊपर से नीचे की जानब आ रहे होते हैं. अब अगर आप ये चाहें कि आप किसी एक मखसूस पैराग्राफ को बाकी पैराग्राफ की निस्बत आप थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहें तो उसके लिए आप लेफ्ट और राइट एडिट स्पिन बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं. तो अब हम इसको सीखते हैं. सबसे पहले हम किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से. GL unselected. Escape. Optical disk escape. Blank selected. Blank home. RW design optical disk is a generic term when referring to a CD-COM. अब मैंने एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर दिया. अब इसके ऊपर लेफ्ट और राइट एंडेड एडिट स्पिन बॉक्स यूज करते हैं.
फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले इसके लेफ्ट जो साइड है मैं उसको उसके मार्जिन की पोजीशन से मजीद आगे की जानब मूव कराना चाहता हूं, तो मैं कमांड अप्लाई करूंगा Alt P फॉलोड बाय IL. Alt P upper I L lower ribbon paragraph group box and then left edit spin box 0 quote 1. अब जब हमारे पास इसका हमारा जो फोकस है वो 0 पॉइंट पर है, यानी इस वक्त हमारा कर्सर बिल्कुल मार्जिन की स्टार्टिंग पोजीशन पर हमारा पैराग्राफ सेट है, इसलिए इसने 0 अनाउंस किया. अब मैं इसको फॉर एग्जांपल बढ़ाता हूं 0.1 quote 0.2 quote 1 पॉइंट, यानी एक एक कैरेक्टर के हिसाब से हम इसको बढ़ा सकते हैं या जितना मर्जी आप चाहें. 0.5 quote 1 quote 1 quote, यानी मैंने इसको 1 इंच कर दिया लेफ्ट साइड से. तो मैं यहीं पे एंटर प्रेस कर देता हूं. leaving menu bar edit. अगर आप पार्शली साइटेड हैं तो आप इसको गौर से अगर आप चेक करें तो ये हमारा जो मार्जिन है वो लेफ्ट की पोजीशन से जो हमारा करंट पैराग्राफ जिसको हमने सेलेक्ट किया था वो बाकी पैराग्राफ की निस्बत अब थोड़ा सा आगे की जानिब मूव हो गया. तो अगर आप ब्लाइंड हैं तो आप साइटेड पर्सन की मदद से इसको चेक करवा सकते हैं, अदरवाइज ये जॉब हमारे डिस्टेंस को अनाउंस नहीं करता, इसलिए आपको आइडिया ही से काम करना पड़ेगा. तो अब ये लेफ्ट साइड से हमने 1 इंच इसको आगे की जानिब मूव किया. अब अगर आप राइट जानिब से भी राइट की तरफ से भी अपने जो पैराग्राफ है इसको अपने मार्जिन से मजीद 1 इंच जो है कि क्लोज करना चाहते हैं लेफ्ट साइड की जानिब, यानी राइट टू लेफ्ट, तो उसके लिए हम राइट एंडेड स्पिन बॉक्स को यूज करते हुए इसका मार्जिन सेट करेंगे. Alt P फॉलोड बाय IR इसकी कमांड है. Alt P upper ribbon I R lower ribbon paragraph group box and then right edit spin box 0 quote. अब इसको मैं बढ़ाता हूँ 0.3 quote 0.4 0.0001 quote 1 quote. इसको भी मैं 1 इंच मैंने कर दिया. एंटर प्रेस करता हूँ. Microsoft Word document to move through the controls on this ribbon comma use tab or shift tab optical disc comma and notes main uses period CD/CD -ROM fit 1:C. अब अगर आप चेक कर सकें ये दोनों तरफ से हमारा जो सेंटेंस है जो हमारा पैराग्राफ है ये दोनों तरफ से क्लोज हो गया. अब अगर आप इसको माइनस की जानिब यानी नीचे की जानिब अगर कम करेंगे तो ये पीछे की जानिब दोबारा वापस चला जाएगा. यानी अब अगर आप इस पैराग्राफ को रीएडजस्ट करना चाहें तो दोबारा राइट और लेफ्ट एडिट स्पिन बॉक्स के जरिए अपने डिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं. उम्मीद है आपको इस कमांड की समझ आ गई होगी. कमांड सिंपल ही है, यानी आप अपने पैराग्राफ को बाकी पैराग्राफ की निस्बत अगर इसको डिफरेंट लुक देना चाहें तो उसके लिए आप लेफ्ट और राइट एडेड स्पिन बॉक्स के जरिए अपने किसी मखसूस पैराग्राफ की जो पोजीशन है आप उसको कम या ज्यादा करते हैं. तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ. सबसे पहले हम अपनी कमांड को चेक कर लेते हैं. Alt P प्रेस करते हैं, पेज लेआउट के रिबन पे जाते हैं. Alt P tab size tab hyphenate tab page code tab and then right tab spacing before edit spin box 0 PT 3 of 5. To move through the controls on this ribbon comma use tab or shift tab comma or use the arrow keys period Alt followed by PSB. नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ और इसकी डायरेक्ट जो कमांड है वो है Alt P फॉलोड बाय SB. टैब प्रेस करते हैं. नेक्स्ट कमांड को भी चेक करते हैं. Tab spacing after edit spin box 10 PT 4 of 5. To move through the controls on this ribbon comma use tab or shift tab comma or use the arrow keys period Alt followed by PSA. नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ और इसकी डायरेक्ट जो कमांड है वो है Alt P फॉलोड बाय SA. अब हम एस्केप की प्रेस करते हैं, रिबन से बाहर आते हैं और इन कमांड को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं. Escape leaving menu bar edit. सबसे पहले जो हमारी कमांड थी स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ, यानी इससे मुराद ये है कि आपका कर्सर जिस पोजीशन पर मौजूद है यानी जिस भी पैराग्राफ पर आपका कर्सर मौजूद है आप ये चाहते हैं कि आपकी जो डिस्टेंस है आपकी करंट पैराग्राफ और उससे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है
उसकी स्पेसिंग को आप ज़्यादा करना चाहें या कम करना चाहें, उसके लिए आप एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ की कमांड को यूज़ करते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने करंट पैराग्राफ जहाँ पर आप मौजूद हैं उससे जो नेक्स्ट पैराग्राफ बॉटम की जानिब है उसका जो है कि डिस्टेंस ज़्यादा करना चाहते हैं, उसके लिए एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ की कमांड को इस्तेमाल करेंगे। अब मेरा कर्सर जिस पैराग्राफ पर है, मैं चाहता हूँ कि इससे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है इसके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ जाए, तो इसके लिए मैं कमांड अप्लाई करूंगा ऑल्ट पी फॉलोड बाय एस बी, यानी एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ की। तो अब हम कमांड को अप्लाई करते हैं, ऑल्ट पी फॉलोड बाय एस बी प्रेस करते हैं। Alt P upper ribbon S B S B lower ribbon paragraph group box spacing before edit spin box 0 PT 3 of 5. अब हमारा जो फोकस है वो हमारे एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ के स्पिन बॉक्स पर है। इसको हम अप एरो या डाउन एरो की मदद से अपने पॉइंट्स को बढ़ा या कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं बढ़ाता हूँ अप एरो से 6 PT 6 पॉइंट्स 12 PT 12 PT। फॉर एग्जांपल मैं 12 PT कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे। leaving menu bar edit. अब अगर आप पैराग्राफ को चेक करें, इस जिस हमारा जो पोजीशन है तो वो आपको मालूम हो सकेगा कि ये इसका डिस्टेंस इसका जो है पहले की निस्बत ज़्यादा हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन कमांड को हम अपने आईडी ही से अप्लाई करेंगे, क्योंकि जॉज जो है हमारे जो दिए गए डिस्टेंस को अनाउंस नहीं कर सकता, इसलिए हमें अपने आईडी ही से इन कमांड को अप्लाई करना होगा। तो अब मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा करंट पैराग्राफ जो सिलेक्ट है इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, तो मैं एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ की कमांड को यूज़ करूंगा। इसकी डायरेक्ट कमांड ऑल्ट पी फॉलोड बाय एस ए है। ऑल्ट पी फॉलोड बाय एस ए प्रेस करते हैं। Alt P S A stop lower ribbon paragraph group box spacing after edit spin box 10 PT full. अब जो यहाँ पे जो इसका एडिट स्पिन बॉक्स के अंदर इसने 10 PT अनाउंस किया, इसको मजीद अगर आप कम या ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। 12 PT 12 PT 18 PT 18 PT फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं। leaving menu bar edit. अब अगर आप इसको चेक कर सकें तो ये हमारा डिस्टेंस जो है हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ का हमारी करंट पोजीशन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया होगा। यानी आप किसी भी पैराग्राफ के जो जहाँ पे आपका करंट कर्सर मौजूद है उससे पहले वाला पैराग्राफ और उससे अगला जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो पैराग्राफ के ग्रुप बॉक्स में हमने आज जो कमांड्स पढ़ी हैं, यानी लेफ्ट और राइट इंडेंट स्पिन बॉक्स और एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इन चारों कमांड्स की आपको बखूबी समझ आ गई होगी। तो आज के इस लेक्चर में हमने अपने जो पेज लेआउट का रिबन था उसके अंदर की तमाम कमांड को ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया है। ये हमारा पैराग्राफ का जो ग्रुप बॉक्स है ये इस पेज लेआउट के रिबन के अंदर आखिरी ग्रुप बॉक्स था। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से जो हमारा रिबन नंबर 4 है यानी रेफरेंस का टैब, उसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।